कभी ऐसा हुआ है कि आप कोडिंग की वीडियोस देख रहे हो या किसी भी प्रोग्रामिंग की वीडियोस देख रहे हो, वहाँ पे तो बहुत कॉन्फिडेंस आ जाता है वीडियो देखते हुए कि हाँ ये प्रोग्राम तो इजी है, इसको मैं इजीली कर सकता हूँ। ठीक है। और जैसे ही आप वो वीडियो के बाद अपनी टेक्स्ट एडिटर ओपन करते हो, लैपटॉप ओपन करते हो प्रोग्राम लिखने के टाइम पे, ठीक है, सो ब्लैंक स्क्रीन देख के आप खुद भी ब्लैंक हो जाते हो, आपको कुछ रिमाइंड ही नहीं रहता कि प्रोग्राम कैसे लिखना है कैसे नहीं। सो अगर आप बिगिनर हो तो ये चीज़ आपको ज़रूर रिलेट करती होगी, क्योंकि हर बिगिनर के साथ ये चीज़ ज़रूर होती है। ठीक है। और अगर ये चीज़ आपके साथ होती है तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, इसका आपको ऑनेस्ट आंसर आज हम दे के भेजेंगे। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू डिजिटल कोड स्टूडियो। माय नेम इज साहिल। अगर आप कोडिंग में बिगिनर हो या फिर आप कोडिंग सीख रहे हो तो ये चीज़ आपने 100% फेस की होगी। ठीक है। सो आज का हमारा टॉपिक ये रहेगा कि हम कैसे हमें यूट्यूब की वीडियोस इजी लगती हैं और अगर रियल लाइफ में करने बैठते हैं तो वो क्यों हमें मुश्किल लगती है, और हम इसको कैसे ऑनेस्ट तरीके से या सही तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं कि हम कि नेक्स्ट टाइम जब भी हम कोड लिखने बैठे तो हम कुछ भी ब्लैंक ना करें या कुछ भी भूलें ना। ठीक है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, जो भी हम वीडियोस देखते हैं ना, वो वीडियोस ये नहीं कि प्रॉपरली एक ही बार में बनी हुई होती हैं। ठीक है। उसमें थिंकिंग टाइम भी होता है कि वो जो यूज़र मतलब जो भी वीडियो बनाने वाला बंदा होता है, ठीक है, उसने क्या चीज़ बनाई, उसको वो अगर वो कोई प्रोग्राम लिख रहा है, ठीक है, प्रोग्राम या कोई प्रोजेक्ट बना रहा है, प्रोजेक्ट बनाते टाइम एरर फेस किए होंगे, वो एरर की क्लिप्स को काट देते हैं ताकि उनको वीडियो का सही आउटपुट बनाना होता है, क्योंकि उनको एक स्मूथ वीडियो बनानी होती है, वो आपको एरर क्यों ही दिखाएंगे। ठीक है। और वहाँ पे थिंकिंग टाइम को रिमूव कर दिया जाता है। मतलब कोई भी प्रोग्राम को लिखते टाइम या फिर किसी भी प्रोजेक्ट को बनाते टाइम कुछ तो टाइम लगा होगा ना उसको सोचने में कि मुझे नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, मुझे नेक्स्ट फंक्शनैलिटी क्या बनानी है, ये चीज़ सोचने में टाइम लगा होगा। वो थिंकिंग टाइम को भी रिमूव कर देते हैं, सिर्फ स्मूथ आउटपुट प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है। लेकिन रियल लाइफ में क्या होता है, अगर हम कोई प्रोग्राम बना रहे हैं या फिर प्रोजेक्ट बना रहे हैं, हम 100 तरह के एरर फेस करेंगे। ठीक है। हमें गूगल पे सर्च करने के लिए टाइम भी चाहिए। ठीक है। 20-25 मिनट हम गूगल पे सर्च भी करेंगे। ठीक है। और हमें कन्फ्यूज़न हो जाती है, कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए टाइम लगता है, हर एक चीज़ में टाइम लगता है। ठीक है। सो वीडियो जो भी हम वीडियोस की आउटपुट देखते हैं या फिर जब भी हम यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं, वो फाइनल वीडियोस वो एक्चुअल में हमें एक आउटपुट प्रोवाइड की जाती है स्मूथ, ताकि हम एरर में टाइम वेस्ट ना करें। हमें वो थिंकिंग टाइम को रिमूव कर देते हैं, जिससे हमें एक आउटपुट प्रोवाइड करवाते हैं कि मैंने ये वाला फंक्शन रन किया और मेरे ये आउटपुट आ गया। वो बीच का स्ट्रगल दिखाते ही नहीं है। मान लो एक रियल लाइफ एग्जांपल देखते हैं कि मान लो आप एक कुकिंग शो देख रहे हो, उसमें या फिर कोई कुकिंग की वीडियो देख रहे हो, उसमें बताया जाता है कि 5 मिनट में ये मतलब कोई भी रेसिपी रेडी। ठीक है। जब आप एक्चुअल में बनाना स्टार्ट करते हो उस रेसिपी को, तब कभी गैस का फ्लेम हमारा कम या तेज़ हो जाता है, मतलब कुछ भी उसको एडजस्ट कितनी हीट पे रखना है गैस को, या फिर कभी सब्ज़ी जल जाती है, या फिर कभी नमक ज़्यादा डल जाता है। ये चीज़ें होती रहती हैं क्योंकि वीडियो एक सही आउटपुट प्रोवाइड करवाई गई है। ठीक है। उसमें ये जलना वलना ये सारा कुछ नहीं दिखाते, वहाँ पे जस्ट एक आउटपुट प्रोवाइड करवाई जाती है। लेकिन जब हम रियल लाइफ में बना रहे होते हैं हर एक चीज़ को, तब जो रियल स्ट्रगल होता है वो चीज़ वीडियोस में नहीं दिखाई जाती। ठीक है। सो कोडिंग भी सेम इसी तरह है कि जब भी हम कोई भी प्रोग्राम रन कर रहे हैं या प्रोजेक्ट रन कर रहे हैं, वहाँ पे रियल स्ट्रगल नहीं, एक अच्छी आउटपुट प्रोवाइड करवाई जाती है ताकि उनकी वीडियोस अच्छी तरह रैंक करें, और जो जो भी वीडियोस देखने वाला होगा या व्यूअर होगा जो, सही है, उसको एक मतलब सेटिस्फेक्शन मिले कि हाँ ये इस प्रोग्राम को देख के मुझे ऐसी आउटपुट मिल सकती है, मैं ऐसा प्रोजेक्ट बना सकता हूँ। वीडियोस में इंस्ट्रक्टर को ऑलरेडी आउटपुट का पता हुआ होता है। ठीक है। उसको सॉल्यूशन का पता होता है, और वो बहुत कॉन्फिडेंस होता है, वो कॉन्फिडेंटली टाइप करता है, क्योंकि वो ऑलरेडी वीडियो तभी बना रहा है जब वो मल्टीपल टाइम्स प्रैक्टिस करके आया है। ठीक है। ऐसे लगता है कि उस पर्टिकुलर बंदे को जो भी वीडियो बना रहा है उसको सब कुछ याद है, बट रियलिटी ऐसी नहीं होती। ठीक है। इवन प्रोफेशनल्स भी जो होते हैं ना, जो प्रोफेशनल डेवलपर्स होते हैं, वो गूगल करते हैं, डॉक्यूमेंटेशन को अच्छी तरह रीड करते हैं, मल्टीपल टाइम्स उनके पास एरर्स आते हैं, वो एरर को सोल्व करते हैं, वो प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढते हैं हर एक चीज़। ठीक है। और वो अलग अलग तरीके से चीज़ें अप्लाई करके देखते हैं। ठीक है। तो जाके वो रियल प्रोग्रामिंग में घुसते हैं, क्योंकि उनको पता है भाई
हम प्रोग्रामिंग को अपने दिमाग में नहीं बिठा सकते, हम जस्ट लॉजिक को दिमाग में बिठा सकते हैं। हमारे जस्ट हम सॉल्यूशन निकाल सकते हैं कि हाँ इस चीज़ को मैं ऐसे सोल्व कर सकता हूँ, और मैं उस ट्रिक को उस पर अप्लाई करता हूँ। मैं कोड का पैटर्न ज़रूर गूगल से देख सकता हूँ, लेकिन जो मेरा लॉजिक होता है, जो प्रोफेशनल्स भी होते हैं उनके दिमाग में लॉजिक ऑलरेडी सेव होता है कि हाँ अगर मैं कोई भी लॉगिन फंक्शन बनाना चाहता हूँ, लॉगिन फंक्शन के लिए अब मुझे टोकन चाहिए, मुझे यूज़र नेम चाहिए, या फिर मुझे पासवर्ड चाहिए, ये चीज़ डेवलपर के ऑलरेडी दिमाग में होती है। उसको कैसे रन करना है उसका पैटर्न भी दिमाग में होता है। तो कभी कभी फंक्शन लिखने का तरीका जो होता है वो हम गूगल से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। और जो बिगिनर्स होते हैं, जो वीडियो देखने के बाद जो बिगिनर्स होते हैं वो एरर फेस करते हैं, वो सोचते हैं यार कि मैं इतना वीक क्यों हो चुका हूँ कि ये बंदे ने तो, सामने वीडियो वाले ने तो 2 मिनट में या फिर मतलब बहुत जल्दी प्रोग्राम कर दिया, उसका कोई एरर नहीं आया, ठीक है। सो मुझे इतने एरर क्यों फेस करने पड़ रहे हैं, ठीक है। वो मतलब जो बिगिनर होता है वो स्टार्टिंग में घबरा जाता है, लेकिन रियलिटी ये है कि ये भाई एक प्रोसेस है करने का। ये प्रोसेस को फॉलो करके ही आप एक प्रोफेशनल डेवलपर बनोगे। अदरवाइज़ अगर आपको एरर सॉल्विंग की आदत ही नहीं पड़ेगी, एरर सोल्व करना ही नहीं सीखोगे, तो आप प्रोफेशनल डेवलपर बन ही नहीं सकते। देखो हमारा दिमाग कब ग्रो करता है, जब हम उसको हार्ड टास्क देते हैं, जब हम एरर सोल्व करेंगे, जब हम एरर फेस करेंगे, या फिर खुद किसी भी पर्टिकुलर चीज़ को सोल्व करने के लिए लॉजिक लगाएंगे, ठीक है। सो इसे कहते हैं एक्टिव लर्निंग। और अगर जब हम वीडियोस देख रहे होते हैं, वीडियो को पैसिव लर्निंग कहते हैं, क्योंकि वीडियोस देखना, क्योंकि बनी बनाई चीज़ को ऑलरेडी देखना वो एक तरह से इजी वे होता है। लेकिन जब तक हम अपने दिमाग को हार्ड थिंग्स की तरफ नहीं लेके जाएंगे, एरर सोल्व करने के लिए मजबूरी नहीं करेंगे, या डॉक्यूमेंटेशन नहीं अच्छी तरह पढ़ेंगे, कुछ भी सोचने समझने के लिए अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, तब तक हम ग्रोथ नहीं कर सकते, ठीक है। जब तक हम मतलब अगर हमने ग्रोथ करनी है ना, सो हमें अपने दिमाग को हार्ड करना पड़ेगा। हमें अपने दिमाग को ये समझाना पड़ेगा भाई हार्डवर्क ज़रूरी है कि अच्छी तरह अपना दिमाग भगाना है, ठीक है, अच्छी तरीके से। आजकल तो भाई चैट जीपीटी है, चैट जीपीटी सॉल्यूशन ज़रूर देता है, हर एक चीज़ का हमें सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा देता है, लेकिन इन चीज़ों की आदत हमें नहीं डालनी। क्योंकि अगर हम चैट जीपीटी वगैरह चीज़ों की आदत बिगिनर्स को स्टार्टिंग में डाल देंगे, उनका इन्वायरमेंट कैसा हो जाएगा। अगर तो भाई बिगिनर हार्ड वर्किंग है, ठीक है, हार्ड वर्किंग बिगिनर का कोई इशू नहीं है कि वो बाद में जाके भी अपने आप को सॉर्ट कर सकता है। लेकिन अगर आप आप चैट जीपीटी के सहारे कॉपी पेस्ट वाला काम कर रहे हो, तो भाई तुम चैट जीपीटी की आदत मत डालो। क्योंकि अगर एक बार चैट जीपीटी की आदत डल गई, तुम्हारे ना कभी लॉजिक स्ट्रॉन्ग होंगे, ना तुम खुद कुछ भी बिल्ड कर पाओगे। तुम सिर्फ एक टूल के सहारे चलते फिरोगे पूरी मार्केट के अंदर, तुम खुद अपने आप को ग्रो ही नहीं कर पाओगे। सो चैट जीपीटी को कम यूज़ करो, जितना हो सके उतना सेल्फ चीज़ें यूज़ करो, ठीक है। सेल्फ प्रॉब्लम सोल्व करना, एरर सोल्व करना सीखो, ठीक है। और कम से कम चैट जीपीटी को यूज़ करना। देखो जो इजी लर्निंग होती है ना, वो लॉन्ग टर्म याद नहीं रहती, लेकिन जो हमें स्ट्रॉन्ग लर्निंग होती है, जो लर्निंग हमने हार्डवर्क करके की होती है, खुद चीज़ें एफर्ट लगा के सोल्व की होती हैं, वो चीज़ हमें लॉन्ग टर्म याद रहती हैं। जब हम हार्डवर्क करते हैं ना, तो हम एक्चुअल में सीख रहे होते हैं, हमारा ब्रेन स्ट्रेच हो रहा होता है, ठीक है, और हम कंफर्ट जोन ब्रेक कर रहे होते हैं। जिस बंदे ने अपना कंफर्ट जोन छोड़ दिया, वो एक्चुअल में ग्रो करेगा ही करेगा। कंफर्ट जोन में यार बंदा आलस मार जाता है, वो इजी तरीके ढूंढता है। इजी तरीका ढूंढना मतलब गलत चीज़ नहीं है, लेकिन अपने आप को बिल्कुल उन इजी चीज़ों पे ही डिपेंड कर देना, वो गलत चीज़ है। देखो इन चीज़ों की आदत को छोड़ने के लिए और प्रोफेशनल डेवलपर बनने के लिए, ठीक है, आप कोडिंग में वीडियोस कम देखो और एक्चुअल में प्रैक्टिकल करना ज़्यादा स्टार्ट करो, ठीक है। कॉपी पेस्ट करो, लेकिन ब्लाइंडली कॉपी पेस्ट मत करो कि भाई अंधाधुंध जो मुझे वीडियो दिख रही है, वीडियो में दिख रहा है, मैं वही पेस्ट करता जा रहा हूँ। उस चीज़ को समझना स्टार्ट करो, पहले उस लाइन ऑफ कोड को समझो कि इस कोड का क्या मतलब होता है, उसके बाद उसको पेस्ट करो, ठीक है। उसको अपने तरीके से भी बना सकते हो लाइन को, ठीक है। छोटे प्रोजेक्ट्स बनाओ, एरर को इग्नोर मत करो, एरर सोल्व करो और नोट्स खुद लिखो, ठीक है। गोल्डन रूल यही है कि जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आप इन चीज़ों में परफेक्ट होते जाओगे।
देखो कोडिंग इजी नहीं होती, लेकिन प्रैक्टिस करके कोडिंग करना आपकी कोडिंग स्किल को ज़्यादा इजी बना देता है। वीडियो आपको डायरेक्शन देती है, लेकिन रियल लाइफ आपको रियल डेवलपर बनाती है। जितना आप रियल प्रोजेक्ट्स पे काम करना स्टार्ट करोगे, जितना आप रियल प्रोजेक्ट्स पे काम करते रहोगे, एरर सोल्व करते रहोगे और अपने आप को कंफर्ट जोन से बाहर निकाल के एफर्ट लगाते रहोगे, आप उतना रियल डेवलपर बनते जाओगे। ठीक है, सो होप गाइज आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसी और वीडियोज़ आपके लिए लाते रहेंगे। दोस्तों चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। बाय बाय।